ये एक बहुत बड़ा आदेश है। रास्ता खुल गया है, रास्ता साफ हो गया है। लाखों रुपए का माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुना दिया है और सरकार को आदेश दे दिया है। अपने आप में पहली बार पहला ये आदेश है दोस्तों इस विषय को लेकर के। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक बहुत बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हाँ, ये जो माननीय कोर्ट का आदेश का कॉपी मेरे पास है दोस्तों, मेरे हाथ में माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का ये ऑर्डर का कॉपी है। और ये जो ऑर्डर है माननीय कोर्ट का, ये फौजी पेंशनर्स के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए पहला आदेश है। जी हाँ, सिविल में तो ये केस हुए थे, माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस चल भी रहे हैं और माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में आदेश दिए थे, लेकिन वो सिविल पेंशनर के लिए थे। लेकिन अब डिफेंस पेंशनर के लिए भी पहला आदेश माननीय कोर्ट से आ चुका है दोस्तों। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से जुड़ा हुआ यह आदेश है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 11.5 साल करने को लेकर के माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुना दिया है और सरकार को आदेश दे दिया है कि 11.5 साल से ऊपर अगर कम्यूटेशन काट रहे हैं तो उसको बंद करें, उसको स्टॉप करें, उस पर रोक लगा दें। जी हाँ, माननीय कोर्ट का यह आदेश भी आपको दिखाऊंगा। क्या मायने हैं इसके, कैसे लाखों के संख्या में पेंशनर्स को अब आने वाले दिनों में इस केस के बेस पर न्याय मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा दोस्तों। अपने आप में पहली बार पहला यह आदेश है दोस्तों इस विषय को लेकर के, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में इस कोर्ट के आदेश के हवाले से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस गुड न्यूज की ओर, इस माननीय कोर्ट के आदेश की ओर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो माननीय कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट नंबर 2, जो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, कोर्ट नंबर 2 आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का 22 जुलाई 2024 का आदेश है। और इस आदेश में माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला आदेश सुनाया है। यह आदेश हालांकि अंतरिम आदेश है, इस केस के आगे भी सुनवाई चलेगी, लेकिन आदेश माननीय कोर्ट ने रिकवरी बंद करने का सुना दिया है इसी अंतरिम आदेश में। आगे देखिए, जो मांग की गई थी सरकार से, जो मांग की गई थी पिटिशनर ने, वो क्या मांग किया था? सबसे पहले ए नंबर में उन्होंने मांग की थी कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू stop any further deduction on account of recovery of commuted value of pension with immediate effect। यानी कि तुरंत प्रभाव से जो भी कम्यूटेशन का रिकवरी हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए। आगे 2 नंबर में बी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू रिफंड द एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स रिकवर्ड from the applicant with effect from 1st September 2022, that is after 11 years and 6 months of recovery or any other earlier date as decided by the honorable tribunal। यानी कि 11.5 साल से ज्यादा जितना भी काटा गया है कम्यूटेशन का पैसा, 1 सितंबर 2022 को जिन पिटिशनर का ये केस है, इनका 11.5 साल हो चुका था, तो उसके बाद जितना भी पैसा काटा गया है उसको पिटिशनर को वापस किया जाए, या तो फिर माननीय कोर्ट जो भी समय सही मानते हैं उतना समय से ज्यादा काटा गया पैसा को वापस किया जाए। और तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है सी में कि इसके अलावा भी कोई और आदेश माननीय कोर्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, इस तरीके से कहा गया है। और नीचे 2 नंबर पैराग्राफ में यह बताया गया है कि ये जो पिटिशनर थे, इनका 18,800 रुपए हर महीने का कम्यूटेशन का पैसा कटता था। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको समझाऊंगा। ये दोस्तों मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो कि 640 दिन बाद जो है फाइल किया गया, क्योंकि 1 सितंबर 2022 को ही उनका कम्यूटेशन को कटते हुए 11.5 साल हो चुका था, तो उस समय के बाद 640 दिन पूरा होने के बाद ये फाइल किया गया है, जिस वजह से कोर्ट से माफी मांगी गई है। आगे दोस्तों 4 नंबर पैराग्राफ में माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस चले हैं उन केसेस का रेफरेंस दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, CWP 9426 2023, शीला देवी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। यानी कि ये वही केस हैं जिन केस में माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है कि जो कम्यूटेशन का पोर्शन है वो 11.5 साल किया जाए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और दूसरा भी एक केस का रेफरेंस है, आप देख पा रहे हैं 2490 2024, और इसमें भी राम स्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, ये भी वही केस है। कई सारे केस हैं माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को कम करने को लेकर, तो उन केसेस का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। यानी कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो रास्ता दिखा दिया था
उसी रास्ते पर चलते हुए पूर्व सैनिक ने माननीय एफटी दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में ये केस दायर किया है। आगे नीचे वाला पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, नोटिस देयरफॉर इज इश्यूड टू द रेस्पोंडेंट्स एंड एक्सेप्टेड ऑन देयर बिहाफ, यानी कि इस मैटर को लेकर के, इस सब्जेक्ट को लेकर के नोटिस रेस्पोंडेंट को इशू कर दिया गया है। यानी कि रेस्पोंडेंट मतलब सरकार, भारत सरकार, उसको दे दिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। Pleadings in the matter be completed by either side within a time frame of 3 months and the matter be listed before the principal registrar for completion of pleadings on 9 अगस्त 2024 and before the bench thereafter on 16 दिसंबर 2024। यानी कि इस केस का अगला जो डेट दिया गया 16 दिसंबर 2024 और इसके जो रिप्लाई सरकार से जो नोटिस दिया गया उसका रिप्लाई जो है रजिस्ट्रार के सामने 9 अगस्त 2024 तक सबमिट करने के लिए सरकार को बताया गया है, रेस्पोंडेंट को बताया गया है। अगला पैराग्राफ में, टिल फर्दर डायरेक्शंस further recovery if any sought to be made by the respondents from the pension of the applicant in relation to the commuted value of pension of rupees 18,800 is stayed। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है तब तक के लिए, यानी कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक माननीय कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं मिल जाता है, इस अंतरिम आदेश के तहत, इस अंतरिम आदेश के बेस पर आगे जो भी रिकवरी होना है 18,800 के रेट से, उसको स्टे कर दिया गया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। अब आप रिकवरी आगे से नहीं करेंगे जब तक माननीय कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों। आगे देखिए, अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी गिवन दस्तरी टू द रेस्पोंडेंट एज प्रेड, यानी कि उन्होंने मांग की है, ये जो आदेश का कॉपी है इसको उन्होंने मांग की है तो ये उनको भी दे दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने कहा है। जस्टिस अनु मल्होत्रा मेंबर जे और लेफ्टिनेंट जनरल सी पी मोहंती मेंबर ए इस कोर्ट के। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आदेश है। ये जो आदेश है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के आगे आने वाले समय में दिशा और दशा को दिखाने वाला काम करेगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेंट थे एवीएम यानी कि एयर वाइस मार्शल, एक अधिकारी हैं जो फौज के, अगर आर्मी के हिसाब से हम कंपेयर करें तो मेजर जनरल रैंक के, मेजर जनरल जो रैंक होता है उनके इक्विवेलेंट के होते हैं। तो अब शुरुआत हो चुकी है डिफेंस पेंशनर का कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 11.5 साल तक काटने के लिए, 15 साल से कम करके 11.5 साल तक काटने के लिए पहला अंतरिम आदेश निकल चुका है। अब ऐसे में कई सारे पेंशनर्स के, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या हमारा भी अब इस केस के, इस आदेश के बेस पर बंद हो जाएगा रिकवरी? जी नहीं, नहीं होगा, आपका नहीं होगा। आपका अगर 11.5 साल हो चुका है तो आपको भी माननीय कोर्ट में, माननीय एएफटी में, जो भी आपका नजदीकी एएफटी है वहां पर आपका एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। इस केस को आप रेफरेंस के तौर पर दिखा सकते हैं, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उनको आप रेफरेंस के तौर पर दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आदेश है, रास्ता खुल गया है, रास्ता साफ हो गया है, लाखों रुपए का रिकवरी बंद होने का रास्ता हमारा खुल चुका है दोस्तों। तो जिन भी पेंशनर को लागू है वो जरूर माननीय कोर्ट का रुख कर सकते हैं दोस्तों। अब ऐसे में कई सारे पेंशनर्स, जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनका ऑलरेडी कट के खत्म हो गया, 15 साल कट चुका है, उनका भी जो है सवाल होगा कि क्या हमारा भी जो एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है वो वापस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब इसको केस में जैसे आपने देखा कि मांग की गई है कि सितंबर 2022 के बाद जो भी कटिंग हुई है, जो भी रिकवरी किया गया है उसको वापस किया जाए। तो सितंबर 2022 के बाद का कटिंग को अगर वापस मांगा जा सकता है तो क्यों नहीं पुराने कटिंग को भी मांगा जा सकता है? मांगने को तो मांग सकते हैं, आगे माननीय कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है कि माननीय कोर्ट इस तरीके से डिसीजन देंगे कि पुराने जितने भी पेंशनर का कट गया वो सरकार वापस करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मांग हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि न्याय अगर देना है सबको, पुराने पेंशनर्स को भी, तो उनका भी जो एक्स्ट्रा समय के लिए रिकवरी हुआ है, जो 11.5 साल के बाद जो 15 साल तक जो पैसा रिकवरी हुआ है वो पैसा वापस होना चाहिए दोस्तों। तो एक बड़ी खबर थी, बड़ी जानकारी थी, बड़ी खुशखबरी थी जिसको लेकर इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे आने वाले समय में और भी जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।